कुछ होना है सब गलेगा, धान वान कुछ होना है, धान में सब पानी भरा है। जनपद गोंडा से मुख्यालय से मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पे रुपैडी ब्लॉक के ये ग्राम सभा है। कौन सा ग्राम सभा बताया? पुरासी है, जहाँ पे निवास करने के लिए लोगों को मात्र एक सड़क है। अगर ये सड़क नहीं होती तो लोग को निवास करने के लिए 1 इंच भूमि नहीं थी, क्यों कहाँ पे करें। जनपद गोंडा के वर्तमान डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार का कल यहाँ पे दौरा हुआ था। उनके द्वारा यहाँ पे आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये एक पन्नी देके गए हैं। वो पोलोथीन की व्यवस्था कराया है कि मतलब अगर इससे ऊपर छा लिया जाए तो केवल अगर हल्की बारिश हो रही है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं या पन्नी में अपना सर छुपा सकते हैं। ये पन्नी दिया गया है उनके लिए। शायद इसका जो चौड़ाई है वो भी लगभग 10 बाई 10 की ही है, इससे ज्यादा बड़ी पोलोथीन नहीं है। सड़क के मेन किनारे आप देख सकते हैं जहाँ पर गाढ़ भर पानी भरा हुआ है, मगर डीएम साहब के द्वारा इतनी व्यवस्था नहीं कराई गई कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को रहने के लिए एक पक्के मकान की व्यवस्था कराई जाए या कहीं पे टेंट की व्यवस्था कराई जाए ऊंचे जगह पे, जहाँ पे ये अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, भीड़ में आप देख सकते हैं कितने सारे ऐसे बच्चे जो अभी साल भर 2 साल और 3 साल के हैं, उनके भी रहने की व्यवस्था नहीं कराई गई। ग्राम प्रधान द्वारा भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। शासन प्रशासन कागजों में कार्य की पूर्ति करती है, जमीनी स्तर पे जब आप जाते हैं, जब असलियत पता चलती है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे लगभग 200 जनसंख्या है जो कि पूरी तरह जल से प्रभावित है। सबके घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, किसी के यहाँ जानवर बांधने के लाले पड़ रहे हैं, मगर प्रशासन द्वारा केवल आके खाता पूर्ति की जा रही है। चना बांट दिया जा रहा है, केला दिया जा रहा है, पन्नी दे दिया जा रहा है, मगर उन्हें रहने के लिए एक जगह टेंट नहीं लगवाया जा सकता। ये हमारे जनपद की स्थिति है, जबकि गोंडा जनपद में लगभग 70% ऐसे जगह है जो पानी से पूरी तरह डूबे हैं, मगर प्रशासन द्वारा केवल खाना पूर्ति की जा रही है। आपको ग्रामीणों से मिलाते हैं, ये अपनी स्थिति बताते हैं। सामने आप देखिए कुछ दूरी पे जहाँ पे एक मुर्गी फार्म बना हुआ था, जो कि शायद 3 छप्परों में बना हुआ था, उसके चारों तरफ लगभग 5 फुट पानी भरा हुआ है। अब जब उसमें पानी भरा होगा तो कितनी सारी मुर्गियां मर गई होंगी या कितना नुकसान हुआ होगा, मगर उसका भी कोई भरपाई सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार को तो ये चीज पता ही नहीं चलती है कि यहाँ होता क्या है। ना यहाँ के जो गरीब ग्रामीण हैं उनके द्वारा ना तो ब्लॉक स्तर पे जाके या नगर स्तर पे जाके कंप्लेन किया जाता है, वो अपनी शिकायत मात्र एक प्रधान के जरिए पहुंचाते हैं और प्रधान तक ही देते हैं। प्रधान द्वारा बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, वो अगर देते भी है तो वहां से कागज निकलता है, कागज में ही सारे कार्य पूर्ण होकर ब्लॉक पे रह जाते हैं। जब आप जमीनी स्तर पे जाते हैं तो चारों तरफ केवल आपको पानी दिखता है। एकमात्र बहुत छोटी सी नदी है यहाँ पे, बिसुही नदी, जो कि लगभग साल के 10 महीने सूखी रहती है, मगर 10 दिन के अंदर इतना पानी आ जाए कि बिसुही नदी के कारण कम से कम 2 लाख जनसंख्या प्रभावित होगी, मगर प्रशासन द्वारा उस नदी का भी व्यवस्था नहीं कराया गया आज तक कि उसकी साफ सफाई करा दी जाए, ताकि उसके अगल बगल जो रहते हैं वो सुकून से बरसात के समय रह पाए। 10 दिन के बारिश में ये हाल है कि चारों तरफ आपके एक भी फसल ऐसा नहीं होगा जो काटने के लायक ग्रामीणों का बचा हो। जो काट के आगे क्या खा सकते हैं। जिन्होंने गन्ना बोया है उनका गन्ना पूरी तरह सड़ चुका है, जिन्होंने धान बोया है वो तो धान भूल ही गए हैं कि धान मैंने बोया भी था, इतना पानी है। क्या नाम है आपका? कौन सा ग्राम सभा है? पूरा ग्राम सभा बताइए। ये आपका मौजा है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। कौन सा ग्राम सभा है? पुरासी। गाँव कौन सा है? मझौवा। है मझौवा नहीं लागत है। क्या समस्या है आपको? सारा घरा बिल्कुल संस्कार होगा। कितने दिन हो गए? अरे आज 4 रोज से पानी है। हाँ 4-5 रोज। बारिश का पानी है या किसी और चीज का पानी? भगवान जाने दही का हो कि खोला का नहर बहार की बारह कवा, तो भगवान जाने। हम तो यही चुप रहे थे, कुछ लगता ही नहीं है। पनिया देखी था आएगा। किधर से पानी है आपको? पच्छू से आवा। पच्छू से। अच्छा। हाँ पच्छू से। मतलब बगल में यहाँ लोग बताते हैं नदी नदी है, जानते हैं आप? नदी है तो उसका पानी आया है। वही वहाँ बढ़िया है, यही चीज हम आपको। हाँ वहाँ बढ़िया आएगा। आपको आवास नहीं मिला था? अरे कहूँ नहीं, ईटा नहीं मिला था। एक ईटा नहीं। कार्ड कौन सा बना था आपका? हमें तो वहाँ बना बीपीएल। कितने परिवार हैं? हम लोग
कितने परिवार हैं? सात परिवार है। तो आपने अपने समस्या को लेके प्रधान से नहीं कहा? अब कहाँ रहा मुझे कुछ कुछ नहीं करते। क्या नाम है प्रधान का? राम गोपाल। राम गोपाल। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। कहाँ पर रहते हैं? यही गाँव में है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सारा फसल डूब गया। अब क्या खाए, क्या बच्चे को खिलाएं, क्या करें। अगले साल में भी डूब गया था, इस समय भी डूब गया। सारा घर मकान जो कच्चा था सब गिर गया नीचे। अब रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करें। पल्ली रोड पे आ गए हैं, पल्ली टांग के रहते हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले घर ही पे रहते थे, कच्चा मकान था उसी में रहते थे। घर रोड के किनारे थे? नहीं, गाँव में। गाँव में। तो कच्चा मकान इस बारिश में गिरा है या पहले गिरा? इसी बारिश में गिर गया था। कितने दिन से पानी है? जल भरा ये है 8-10 रोज से। 10 रोज से है। 10 रोज से। हाँ। तो ये सब दूसरी नदी का पानी? हाँ, नदी का पानी है। इसके लिए प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई? अब आए थे कल आए थे साहब देन साहब। अच्छा। हाँ, वही चेकअप किए यहाँ पे। और वो आए थे तो कोई व्यवस्था नहीं किए? खाने पीने का कोई सामान ये चना दे गए थे, बिस्कुट दे गए थे। अच्छा। हाँ, केला दे गए थे, यही सब दे गए थे खाने पीने के लिए। आपका कच्चा मकान है, आपको पक्का मकान के लिए प्रधान ने आपको आवास नहीं दिलाया? अब हमको नहीं दिलाया है। मैं 1-2 लोगों को मिला था, मेरे पिताजी को मिला था, तो पिताजी को मिला? हाँ, उनसे हमसे कोई बात नहीं, वो अपना लेते हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। 4 भाई। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामिंदर। कौन सा ग्राम सभा में रहते हैं? मझुआ कुरासी मझुआ लोनियनपुरवा। ये आपका मकान है सामने? जी, हमारा मकान। कितना पानी है इसमें मकान में? इस सुबह में ये टिहुना भर पानी है सर। ये गाढ़ भर पानी है। गाढ़ भर पानी। ये पानी कितने दिन हो गए? ये 8 दिन हो गए। 8 दिन आए? आपका कच्चा मकान है पूरा? जी, मेरा कच्चा मकान पूरा पूछता। कैसे गुजारा करते हैं? हम लोग घर छोड़कर सड़क पर पल्ली तान के रात में यही सोते हैं। यहीं पर गुजारा, सड़क है इसलिए सड़क पर गुजारा करते हैं, नहीं कहीं और चले जाना होता। सड़क नहीं रहती तो आप लोग गाँव छोड़ना? जी, जब तुम कहीं और चले जाए चौराहा चला जाना। तो ये मतलब हर साल होता है या इस साल हुआ है? जी, ऐसा है। इस साल हुआ, कभी कभी ऐसे हो जाता है, कम ज्यादा तो बहुत हो गया है सर। इस बार ज्यादा? हाँ, इस बार बहुत हो गया। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया? जी, कल जिला अधिकारी आए हुए थे, यहाँ आए, सारी व्यवस्था मतलब देखे, पल्ली उल्ली दिए और चना उना दिए, बिस्कुट उस्कुट दिए, सब केला देकर भी गए हैं कल। अच्छा। आप अपने आवास के लिए ग्राम प्रधान से नहीं कहे आप? नहीं जी, कहा है ग्राम प्रधान से, वो कहे व्यवस्था कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, हम उसमें नाम डालेंगे। कब से रह रहे हैं आप खुद के मकान में? कम से कम 3-4 पीढ़ी हो गई है। 3-4 पीढ़ी। तो जो वर्तमान में प्रधान है उनसे पहले भी प्रधान रहे होंगे? जी, प्रधान से पूर्व प्रधान थे। हाँ, तो उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं? उन्होंने हमारा नाम लिस्ट में डाला ही नहीं। उन्होंने 70-80 लिस्ट में नाम डाला, हमारा लोगों को नाम नहीं डाला। कौन सा ब्लॉक लगता है ये? रुपैडी। रुपैडी ब्लॉक है, ग्राम सभा है। हाँ, कुरासी मझुआ। लोनियनपुर। आपका क्या नाम है चाचा? रामचंद्र। रामचंद्र। कहाँ पर रहते हैं आप? हम और पर इसी ग्राम सभा में रहते हैं? आपके घर में पानी है? हाँ, पानी तो कभी किसमें पानी है, कमर तक पानी। कैसे गुजारा करते हैं? अब सड़क पर रहते हैं। सब सड़क पे निवास करते हैं। तो इधर से जो रात में गाड़ियाँ आती जाती हैं या जो बाइकें आती हैं, 4 व्हीलर आते हैं, फिर कैसे आप रह पाते हैं? अब वो किनारे पटरी पर रहते हैं। पटरी पर? मतलब आराम से आप सो भी नहीं सकते हैं? हाँ, अगर बारिश हो तो तब भी नहीं सो सकते। तो इसके लिए जब इतने लोग पीड़ित हैं पानी को लेके, तो इससे प्रशासन से आप लोग कोई सहयोग नहीं मांगे? अब सहयोग कोई सुनता नहीं सर, क्या करें। प्रधान और सब कहते हैं तो देख कर चले जाते हैं, वो करते हैं क्या करें। ये पहली बार इतना पानी आया है? नहीं, दो बार हो चुका है। ये दूसरी बार? तो दूसरा बार है। पिछले साल भी आया? हाँ, तब भी कोई व्यवस्था नहीं हुई? नहीं व्यवस्था हुआ। आज भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ? नहीं, चना घर गिरेगा। क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता देवी नाम। कहाँ पर रहते हैं? वहाँ मोड़ पे हैं। इसी ग्राम सभा में? क्या दिक्कत हुआ आपको? हमारी दिक्कत हुआ सब खेती पाती बूढ़ी गा सर, घर बूढ़ गा। अब हम सब कहाँ रहा जाए, काम खावा पिया जाए, लड़के साथ हो रहे हैं, कुछ खाना पीना नहीं है। आपके मकान में कितना पानी?
इतना इतना पानी है। कमर तक पानी है। हाँ, फिर कहाँ आप रहते कहाँ पर? वह रोड पे यहाँ रहते हैं, चलो देख ले ना, विश्वास हो। रोड पे ही गुजारा करते हैं। हाँ। तो आपने इसके लिए अपने प्रधान से नहीं कहा कि वो व्यवस्था कराए? प्रधान से बहुत कहा जाता है, लेकिन अब अपना परिवार में है, सुना कहाँ सब कही जाते हैं। हाँ, अपने जन्म सब कोई सुना नहीं जा। क्या बोलते हैं प्रधान? बातें कराए व्यवस्था, बस अपन देखभाल के लिए जाता है। तो पानी तो अभी है, क्या पानी निकलने के बाद व्यवस्था होगा? हाँ। इसके लिए आप लोग किसी बड़े अधिकारियों से संपर्क पन्नी नहीं दे किया? गए हैं, अब दोनों हल नहीं करते। कल डीएम साहब आए थे तो उन्होंने केवल पन्नी और चना दिया बस। हाँ, बस यह और कोई कार्य करने का व्यवस्था नहीं कर, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाया उन्होंने। प्रधान के कारण वो भी पन्नी दे गए हैं केवल, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कहीं पे टेंट की व्यवस्था कराया हो या खाना पीना के कुछ नहीं हो, कोई व्यवस्था? कहाँ जाते हैं तो बात है, अच्छा अच्छा ठीक है, हो जाएगा। कितनी जनसंख्या होगी इस ग्राम सभा में? अपने लोग हैं, जितने लोग बूढ़े जितने लोग हैं, आपके कितनी जनसंख्या होगी आपके पुरवा में? करीब 150-200 आदमी तक है। 200 आदमी रहते हैं, जो टोटल सब रोड पे निवास करते हैं। आपका ब्लॉक कौन सा है? रुपैडी ब्लॉक। आप बताइए क्या नाम है? गीता देवी। कौन सा ग्राम सभा है? क्या दिक्कत है पानी को लेके आपको? हमेशा सर्दी ऐसे आवा था पानी। कितने सालों से इस तरह 5 पानी? साल भी, अगले साल ऐसे भी था, सारा बुड़ गया था। अच्छा, फिर भी ऐसे आता है। मगर प्रधान द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा कोई नहीं पता, कोई सुनवाई नहीं कोई हुई? नहीं। आपने कहा प्रधान से? प्रधान से तो हम लोग रोज तो प्रधान आते हैं, देखते हैं, भी सुबह आए, रोज 2 टाइम तो आते हैं प्रधान। आते हैं आते हैं, कल कोई भी आए। व्यवस्था कराते हैं आप लोग के लिए? अब यही पल्ली वल्ली दे गए थे। पल्ली प्रधान ने दिया या डीएम ने नहीं, दिया? प्रधान ने दिया है पल्ली। प्रधान ने दिया। हाँ, पल्ली प्रधान ने दिया है, डीएम कल पूजा उजा दे गए थे, चना वना बच्चों को। केवल कल? हाँ, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कितने घर डूबे होंगे इस पानी में? अब इसमें तो 4 घर है। 4 घर। और उस गांव में कितने घर होंगे? घर में तो बहुत सारे, सब घर डूबा है, सारे डूबे? सब कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। हर साल इसी तरह होता है या पहले साल? नहीं, अगले साल भी हुआ था। 2 साल से? 2 साल से है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदम्बा प्रसाद। कौन सा ग्राम सभा है? यहाँ है मझौवा कुरासी। मझौवा कुरासी। हाँ। कहाँ पे है आपका मकान? कौन सा? हमारा सामने मकान हुआ भरा पड़ा पानी। वो मकान? हाँ। कितना पानी है मकान में? इसमें है तो भी कमर भर पानी। कमर भर पानी? हाँ, कमर भर। फिर कहाँ गुजारा करते हैं? मढ़ा भले हम पल्ली पानी हम। ये पल्ली तना, यही आपका मढ़ा है? यही मढ़ा है, इसी में गुजारा करते हैं। कितने परिवार हैं? हम करीब 12-13 परिवार। 12-13 परिवार। कितने कमाते हैं? कमाते यह का लड़का है, बस कमाते एक लड़का? यह लड़का खत्म हो गया। अच्छा, ये का लड़का बच्चा है। एक लोग कमाते हैं, 15 परिवार का खर्चा चलता है। आपका तो पक्का मकान है? यह पक्का सा है। हाँ। पानी भरा पड़ा है। पानी भरा है? हाँ। छता चुआ था। ये पानी कहाँ से आता है? बरसानी पानी है, किसी नदी या नाले से आता है? ये साहब नदी से भी आवत है, बरसात पानी तो ऐसा नहीं है। अच्छा, कौन सी नदी है यहाँ पे नजदीक? नदी तो यहाँ बहराइच का बहुत भारी है। आपके यहाँ पे कौन से नदी का पानी है? हमें यहाँ बिछही है। बिछई नदी का पानी है। इसकी शिकायत कभी आपने किसी से की? यही शिकायत जो 2-3 चक्कर भा है। किससे किया आपने? प्रधान से कहा था। तो प्रधान ने क्या कहा? तो प्रधान कहीं यहाँ पर बंधा बंधा हुआ है। अच्छा। उसको तुड़वा दिया, पता लगा था। हाँ। फिर भी पानी नहीं खत्म होता। अच्छा, प्रधान ने अपने तरफ से बंधा तोड़वा दिया मगर पानी नहीं पानी खत्म। नहीं खत्म। कितने दिनों से ये हालत है? ये हालत 2 साल से। नहीं 2 साल से ये तो हो पानी नहीं भरा गया, होगा। ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से पानी भरा? 15 दिन से पानी खड़ा। क्या नाम है आपका? रानी देवी। हट जाओ बाबू, आप लोग गुस्से हट। कौन सा ग्राम सभा में रहते हैं? मझौवा। मझौवा में रहते हैं? आपका भी मकान इसी ग्राम सभा में है? कहाँ पर रहती है आप? पानी के अंदर तो होके जाके पीछे रहती है? कब से ये पानी भरा हुआ है? अभी 15 रोज से भरा है। 15 रोज से भरा है। इसके लिए आप लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं? कोई शिकायत नहीं करा। अपने तरफ से ग्रामवासी मिलकर कोई भी व्यवस्था नहीं करते आप लोग? कुछ नहीं। हर साल इसी तरह होता है? पहले साल? नहीं, पहले साल है। पहले साल? हाँ, पहले साल। हर साल भरा है। अपना पानी नहीं रहा, उतना नहीं था, फिर भी भरा था। हाँ। कितने फसल खराब हुए होंगे आप लोग के? अरे हमार वही 3 बीघा सारा बर्बाद हो? सारा बर्बाद हो गया। केवल धान बोए थे या गन्ना भी बोते थे? नहीं, धान भर दिए। केवल धान भर थे? पूरा बर्बाद हो? हाँ, पूरा एक को नहीं सरकार से क्या मांग करना? क्या नाम है आप? महतरी। कौन सा ग्राम सभा है आपकी? राशि मौजा। पानी को लेके क्या परेशानियां हो रही है? घर गिर गया है हमारा पूरा।
पानी से एकदम कोई चीज रह नहीं गया हमारा पूरे मकान में। मट्टी का मकान था? मट्टी का मकान है हमारा। कितना कमरा बना हुआ? 2 कमरे बने था, एक पहले गिर गया, एक अब गिर गया है। पहले कितने दिन पहले गिरा था? ये पहली बाढ़ में। इससे पिछले साल? हाँ, ये हर साल ऐसे आता है? हर साल ऐसे आता है। 2 साल हो गए ऐसे। 2 साल हो गए। हाँ जी। अगर यहाँ के प्रधान या कोई और सरकारी कर्मचारी किसी तरह से कोई व्यवस्था? अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी प्रधान जी हमारे बोले थे कि आपका पूरा वो हो जाएगा। अगर बारिश में जरूरत है तो समय नहीं हुआ तो? हाँ। कल डीएम साहब यहाँ आए थे। हाँ, उनसे जानकारी नहीं दी गई? ना डीएम साहब हमारे कुछ अभी बोले कि बाद में देखेंगे। और किसी ने कुछ नहीं बोला? हाँ। तो कितने दिन हो गए ये पानी आए हुए आपने? ये पानी 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है। 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है। खाना पीना कैसे चल रहा है आप लोग? खाना पीना वैसे टेम्परेरी में बन जाता है तो खा लेते हैं, नहीं सारा का अनाज का रहे खत्म हो गया है, लेके आते हैं सब कुछ हो गया है। डीएम साहब ने किसी को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया? अब रहने के लिए यही पल्ली व्यवस्था दिए हैं कि यहीं पर रहो। पल्ली लगाने के लिए भी प्रधान जी। हाँ, सूखा जगह है नहीं, कहाँ रहे? यहाँ तो रोड के किनारे या तो रोड पे क्या नाम है पल्ली लगा के बैठे हैं, तो रोड पे फिर आवागमन बंद हो जाएगा। तो मतलब पूरी तरह से सरकार तुम्हारे गांव से एकदम खत्म है। पता ही नहीं है कि सरकार है आप लोग। हाँ, नहीं है न सरकार है न प्रशासन। हाँ, पूरा पानी ही भरा हुआ पानी है एकदम पूरा। आप छोटे बच्चे को ले रखी है, कैसे जीवन यापन करती है? कुछ होना है सब गलेगा, धान वान कुछ होना है, धान में सब पानी भरा है। कितना धान होगा लगभग? यह 8, 9, 10 बीघा है। सारा बर्बाद हो गया? सब गलेगा। गल्ला मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता हम सबका। क्यों कोटे से गल्ला? क्यों राशन कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं बना है कुछ। तो इसके लिए आपने प्रधान से नहीं कहा राशन कार्ड? यहाँ कुछ नहीं बना, सुनवाई नहीं करते, यहाँ तक होता ही नहीं है। कौन है प्रधान? इन महिलाओं की समस्याओं को सुनिए कि यहाँ पर न तो राशन कार्ड है किसी के पास, न किसी के पास शौचालय है, न किसी के पास यहाँ पे सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया। न हमारे सबका गैस मिला है, न लकड़ी है हमारे सबके पास, न गैस है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं मिला? नहीं है। न इनको सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई है, न शौचालय की व्यवस्था कराई गई है, न आवास की व्यवस्था कराई गई है। शौचालय से मुश्किल से 25 किलोमीटर के दूरी पर रुपईडीहा ब्लॉक में ये मौजा है, जहाँ की ऐसी हालत है कि लगभग 200 जनसंख्या यहाँ रहती है, मगर उन सारे जनसंख्याओं के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा इस ग्राम सभा में नहीं दिख रही है। अगर मिलती भी होगी तो रुपईडीहा ब्लॉक में ही कागजों में ही पूर्ति हो जाती होगी, क्योंकि ना यहाँ पे उज्ज्वला योजना की व्यवस्था कराई गई है, ना शौचालय दिया गया है। अब जब इनके घर मकान ढह गए हैं, इनके खाने के लाले पड़ गए हैं, छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे भूखे मर रहे हैं। बहुत सी सारी योजनाएं पूरे जिले में चलाई जा रही है। बाढ़ग्रस्त एरिया को लेके सरकार द्वारा दिखाया जा रहा है कि हम लोग भरे हुए पानी के इलाके में इतने कार्य कर रहे हैं। जमीनी स्तर यह है कि यहाँ तक कोई व्यवस्था पहुँचता ही नहीं है। इतने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, इतने यहाँ पे डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, बाढ़ टीम में इतनी सरकार व्यवस्था करा रही है कि सुबह से शाम तक अगर आप न्यूज देखते हैं तो सबको सिटी में बैठ के, घर में बैठ के यही लगता है कि सिटी से ज्यादा सुकून में ग्रामीण है। मतलब जब आप ग्राम सभा में जाते हैं तो वहाँ की असलियत आपको पता चलती है, ऐसे ही दिखती है। लगभग यहाँ मैं 2500 गांव घूम चुका हूँ। गोंडा से निकलने के बाद अभी रुपईडीहा ब्लॉक में हूँ, इटियाठोक विकास खंड घूम के आया हूँ। हर तरह का यही जमीनी स्तर है। ये वो बेहाल जगह है जहाँ पे सरकार के नाम पे केवल खाना पूर्ति की जा रही है। अब ग्रामीणों से ये मांग कर रहे हैं कि वो प्रशासन से अपनी जिम्मेदारी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं कि उनके खाने की व्यवस्था कराई जाए। हमारे जनपद के वर्तमान डीएम डॉक्टर उज्ज्वल कुमार का कल यहाँ दौरा हुआ था, उनके द्वारा एक पल्ली, चने का पैकेट, 2 केले ये उपलब्ध कराए गए थे। मगर जिसको सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुबह शाम का भोजन, जो खाने के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता है, शुद्ध पीने के लिए पानी, रहने के लिए छत, इन तीनों चीज पे न तो डीएम साहब ने कोई फोकस किया, न ग्राम प्रधान द्वारा कोई फोकस किया जा रहा है, न ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों द्वारा कोई फोकस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आरएनसी न्यूज, रिंकू पांडे के साथ। जमीन के नाम पे केवल पानी है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरएनसी न्यूज। धन्यवाद।